चलो देखें, जो एग्जाम्पल रह गए थे वो कर लेते हैं सॉल्व। तो हमने कल 10 तक किए थे, 11th एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 11, एक्सरसाइज 6.1। 6.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो कर रहे हैं 11th। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। ये लीनियर इन इक्वेशंस नहीं है, ये रैशनल आ गया 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। इट इज़ लेस देन 0। कल मैंने इसलिए छुड़वा दिए थे कि ये जो है थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 लेस देन 0, x इज नॉट इक्वल टू 1। उसने कहा सॉल्व फॉर x या सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वेशंस, और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो x होगा वो सॉल्यूशन सेट किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, यानी हमें जो आंसर देना है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्लियर है बात। अब सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है, एक तो है वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, और सेकंड है जनरल, जो है हम बिल्कुल सिंपल तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम सिंपल देख लेते हैं डायरेक्ट। अब देखो 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 लेस देन 0 ये दिया हुआ है। मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि वेरिएबल क्वांटिटी को क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं करते, तो x माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने की मत सोचना, समझ में आई बात, क्योंकि वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं करते। कांस्टेंट में हमने मल्टीप्लाई किया था, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, जैसे मान लो 2/3 इज ग्रेटर देन 4x/5, तो हाँ ठीक है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी थी। डिनोमिनेटर में नंबर होता था जब आप क्रॉस करते थे। अब तक के जो 10 एग्जाम्पल किए हैं उनमें डिनोमिनेटर में जब भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट नंबर होता था, और वो कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव होता था। अगर नेगेटिव होता था और हमने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। अब ये x की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, x माइनस 1 पॉजिटिव भी हो सकता है और x माइनस 1 नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर। अब पॉजिटिव होगा तो ठीक है, नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको वैसे समझ लेते हैं। 1 ये न्यूमिनेटर है। इससे पहले आपको सेकंड चैप्टर में रूल तो बता रखे हैं ना ये वाले कि a डिवाइड बाई b अगर लेस देन 0 हो तो क्या सिचुएशन पॉसिबल है, a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, बीच में एंड, और दूसरी कंडीशन क्या पॉसिबल है, a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0। ये बातें बता रखी हैं, यस और नो। a इंटू बी वाला भी बता रखा है और a बाई बी वाला भी बता रखा है। वेवी कर्व से करते थे या फिर दूसरा मेथड, उसमें ये वाली चीज़ बता रखी है। दोनों का डिवीज़न है। अब न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, मतलब ये हो गया a और डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी होगी b। a डिवाइड बाई b लेस देन 0 है और a तो 1 है, मतलब a तो पॉजिटिव दे ही हमें, 1 तो पॉजिटिव ही है। अगर a पॉजिटिव है तो b को क्या होना पड़ेगा, तभी इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, लेस देन 0 बनेगा। समझ में आई बात। 1 इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, डिवाइड बाय में जो भी वैल्यू होगी अगर वो नेगेटिव हुई तो 1 बाय नेगेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव 0 से छोटा हो जाएगा। तो हम इसमें ऐसे कह सकते हैं डायरेक्टली, इट इम्प्लाइज कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव तभी होगी जब x माइनस 1 क्या होगा, लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव। दोबारा बताऊँ क्या, ये नेगेटिव होगा तो 1 डिवाइड बाई नेगेटिव वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव, 0 से छोटी। इस पर कौन सा रूल लगा, ये वाला लगा। a डिवाइड बाई लेस देन 0 होता है, और हमें क्वेश्चन में दे दिया a ग्रेटर देन 0। देखो a 1 है, ग्रेटर देन 0 मिल गया हमें, तो एंड के साथ b को नेगेटिव ही होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ नेगेटिव हो सकती है। इट मीन्स x किसको बिलोंग करेगा, लेस देन 1 को। देयरफॉर हमारा x का जो सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, -∞ से 1। ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा बताऊँ क्या आ गया समझ में। चलें आगे। अब यहाँ पर वेवी कर्व से करते हैं। तो वेवी कर्व से करने का तो आपको पता ही है, लीनियर फैक्टर x माइनस 1 है, इसको 0 के इक्वल करा तो क्या निकल गया, क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट 1। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसके आगे प्लस और इससे पहले माइनस। हमें क्या देखना है, नेगेटिव। न्यूमिनेटर में तो कुछ निकला नहीं ना, क्रिटिकल पॉइंट नेगेटिव कब हो रहा है, इसमें -∞ से 1। तो यही हमारा आंसर है। तो वेवी कर्व से भी हो जाएगा और सिंपल भी हो जाएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत। चलें आगे। ठीक है, अब इसकी फ़ोटो नहीं ले रहे, वीडियो में तो बनी रहे है ना, तो वीडियो में देख लेना, या ग्रुप में डालनी है इसकी फ़ोटो। आ गया समझ में। बताओ कोई दिक्कत किसी को, जो कॉन्टिन्यूटी में पढ़ रहे हैं वो तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है x + 2 डिवाइड बाय x - 3।
एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री, वाई नॉट इक्वल टू माइनस थ्री, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो होता ही समथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसलिए। अब ये बताओ ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, क्या हम इस एक्स प्लस थ्री को वन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? यस और नो? एक्स प्लस थ्री को वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते, बताओ। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं? मैक बता भाई, कर सकते हैं तेरे हिसाब से? यूवी? हाँ, रीजन बता राहुल। मेरे पे ही आपने बोला था भाई, खुद भी बोल ले कुछ। नहीं, गलत है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? निशा, कर सकते हैं। ये एक्स प्लस थ्री को वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आपके हिसाब से कर सकते हैं? शगुन, कर सकते हैं। आर्यन बताएगा क्यों नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये तो आर्यन कह रहा है। अब ये बताएगा कि क्यों नहीं कर सकते। एक्स की दो वैल्यू हो सकती है, एक्स की तो हजारों करोड़ों वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है x डिवाइड बाई टू ग्रेटर देन वन, क्या मैं इस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस। मेरे पास लिखा है x डिवाइड बाई माइनस टू ग्रेटर देन वन, क्या इस माइनस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? साइन चेंज हो जाएगा ना, हाँ या नहीं? यहाँ पर मैं कंफर्म था पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ पर मैं कंफर्म हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी है, तो मैंने यहाँ पर साइन चेंज नहीं किया, यहाँ पर साइन चेंज कर दिया, है ना। अब x बाई वाई ग्रेटर देन वन है, यहाँ पर अभी कंफ्यूजन है कि y पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अभी कंफ्यूजन है कि y पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब y पॉजिटिव हुआ तो कर सकते हैं और नेगेटिव हुआ तो साइन चेंज करना पड़ेगा। अब वो तो y के ऊपर डिपेंड करता है ना, समझ में आई बात? मैं दोबारा, x बाई टू ग्रेटर देन वन था, मैंने टू को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो x ग्रेटर देन टू हो जाएगा। x डिवाइड बाई माइनस टू है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हो गया। अगर x बाई वाई है तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि y में क्या है? वेरिएबल है। राहुल ने बड़ा अच्छा वर्ड लिया था, y में क्या है? कन्फ्यूज़न है। क्या कन्फ्यूज़न है? कि y पॉजिटिव होगा या, अगर पॉजिटिव होगा तो करेंगे, नहीं हुआ नेगेटिव हुआ तो भी कर देंगे, पर साइन तो चेंज होगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इट मीन्स हम नहीं करेंगे मल्टीप्लाई जब तक हम y का साइन डिटरमाइन ना करें। इसका मतलब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम वन को माइनस में ले आएंगे, ग्रेटर देन जीरो। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव और इक्वल टू जीरो, अब ये वाली क्वांटिटी को हम वेवी कर्व से सॉल्व कर लेंगे या फिर दो केसेस बनाकर कर लेंगे। समझ में आई बात? क्या अब मैं तुमसे दोबारा पूछूं कि x प्लस थ्री को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? हाँ, वन किधर चला जाएगा? वो तो बात की बात है, मैंने ये पूछा x प्लस थ्री को वन से मल्टीप्लाई कर दो। सबका आंसर नो है ना, तो इसका मतलब x प्लस टू बाई एक्स प्लस थ्री, वन इधर चला गया, वन इधर आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में साइन चेंज हो गया। कोई दिक्कत है? यहाँ देख, क्या करेंगे? एलसीएम x प्लस थ्री, एक्स प्लस टू माइनस का x, क्या हो गया तेरे प्लस और माइनस को? भाई बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये दोनों साइन चेंज नहीं हो जाएंगे? माइनस थ्री होगा या प्लस थ्री होगा? अरे प्लस थ्री होगा, लेकिन ब्रैकेट में होगा, तो अगले स्टेप पर वो माइनस ही हो जाएगा ना, या नहीं? एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, टू में से थ्री क्या? माइनस वन डिवाइड बाई ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ऊपर नेगेटिव है, नीचे एक्स प्लस थ्री है, तो एक्स प्लस थ्री को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी नेगेटिव है नेगेटिव जीरो से बड़ा बनेगा। दिमाग काम करता है, कॉमन सेंस, लॉजिक, हाँ या नहीं? न्यूमिनेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर न्यूमिनेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो करनी है, पॉजिटिव चाहिए ना, तो नीचे नेगेटिव करना पड़ेगा ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। इसका मतलब इम्प्लाइज एक्स प्लस थ्री क्या होगा? ग्रेटर देन
इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि उसने मना कर रखा है, समथिंग बाय 0 डिफाइन नहीं करेगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -3। इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, -3 से। इसको क्या बोलते हैं शगुन, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। सॉल्यूशन सेट, जो हमारा आंसर है उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन सेट, क्योंकि हम तो डेली आते हैं, हमें पता होगा। कहाँ से फिर एक बार, ये क्यों आया, ये समझ में आ गया। अच्छा, ये लिखा है a, नीचे लिखा है b, a बाई बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। आपको पता है a तो -1 है, तो वो तो नेगेटिव हो गया। अगर a नेगेटिव हो गया, इस केस में a नेगेटिव हो गया और a बाई बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो b को क्या होना पड़ेगा, क्यों, 0 से बढ़ाना चाहिए। दिमाग तो काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो b हैज़ टू बी नेगेटिव। अब इसका मतलब बस ये तो किया मैंने, फिर b कौन है, b है x+3, तो x+3 को नेगेटिव, अरे मैंने ग्रेटर देन कर दिया क्या, हाँ अरे कर वेट मैंने यहाँ ग्रेटर कर दिया। रियाज क्या कर रहे हो आप, लेस देन नेगेटिव होना चाहिए ना, तो नेगेटिव लेस देन 0 होगा, उसको नेगेटिव समझ रहे थे क्या उस साइन को। अरे ये तो ग्रेटर देन का साइन है भाई, साइन कल सिखाए थे। x+3 इज लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या बना, x+3 इज लेस देन 0 मतलब x इज लेस देन, लेस ही बताया था भाई, मिस प्रिंटिंग थी वो, ग्रेटर देन तुमने ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, -3, और इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट। ये इसका आंसर है कोई दिक्कत, और वेवी कर्व से भी कर सकते हो, ठीक। चलिए आगे, इसके बाद देख ले, आ गया ये यहीं पे ही आ जा, हाँ कहीं भी बैठ, चलो मैसेज देख के आया है क्या। 11th सोल्व फॉर, फिर तो हम 1 घंटा ज़्यादा पढ़ेंगे आज, 5 बजे ही ऑफ करेंगे अब। x-3 बाई x+5 ग्रेटर देन 0, x इज नॉट इक्वल टू -5। एग्जाम्पल 11, इसको सॉल्व करना है। एक मेथड तो वेवी कर्व है, सिंपल, क्या क्रिटिकल वैल्यू आई, -5 पहले लिख ले, और यहाँ से 3, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव, एक्सट्रीम राइट वाले पे प्लस से शुरू करते हैं, फिर माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलते रहते हैं। चले आगे, क्लियर है ना ये वाली बात, ऐसा दिक्कत है इसमें। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, कहाँ पर, इन दोनों में। इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, -∞ से -5 लेना नहीं है तो ओपन में यूनियन। अच्छा यहाँ भी इक्वल टू तो है ही नहीं, तो 3 भी नहीं लेंगे, 3 से इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर आ गया, बताओ कोई दिक्कत, ये हमने वेवी कर्व से किया, ठीक है। दूसरे तरीके से करें तो, अब x-3 डिवाइड बाई x+5 ग्रेटर देन 0 है, a बाई बी ग्रेटर देन 0 होने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि a इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड b इज़ ऑल्सो, एक तरीका, ये तो बीच में एंड आएगा, और a इज़ लेस देन 0 एंड b इज़ लेस देन 0, सही है बात। तो इट मीन्स केस 1, x-3 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x+5 इज़ ग्रेटर देन 0, और बीच में x-3 इज़ लेस देन 0 एंड x+5 इज़, दोनों पॉजिटिव, ईदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, क्लियर। पॉजिटिव है पॉजिटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन -5। बनाओ नंबर लाइन, कल सिखाया था ना, नंबर लाइन बना के ज़्यादा इजी आ जाता है ना यार रिस्क लेगी, बोल पसंद है इसको रिस्क लेना, देख लिया मैं क्या बोल दूँ आंसर। x 3 से बड़ा और -3 से बड़ा, क्या आएगा कॉमन सॉल्यूशन, 3 से इन्फिनिटी, दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। देखो दोनों ही तो बढ़ रहे हैं, एक 3 से आगे बढ़ रहा है और एक -5 से आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली 3 से आगे बढ़ रहा है तो इससे भी आगे ही आएगा, नहीं है समझ में। दोनों में ना जो बड़ा होता है ना उसको लेके आगे इन्फिनिटी तक कर लिया करो, वो कॉमन आता है हमेशा, और छोटे में
जो छोटा होता है वो हो जाता है। अब एक केस तो आई क्या यहाँ से, और दूसरा केस x इज़ लेस देन 3, और यहाँ से क्या आएगा x इज़ लेस देन -5। बता राहुल, x 3 से छोटा है और x -5 से छोटा है, x 3 से छोटा है एंड x -5 से छोटा, कॉमन सॉल्यूशन क्या बनेगा? x -5 से छोटा कॉमन हो जाएगा ना। अरे भाई तुम यहाँ से आ रहे हो और तुम्हारा फ्रेंड यहाँ से जा रहा है, तो दोनों कहाँ पर मिलेंगे? -5 के कम जो है, दोनों कॉमन वैल्यूज होगी। जब दोनों में एंड देखना होता है और दोनों वैल्यू में जो छोटे वाली वैल्यू होगी उससे छोटे में कॉमन होता है सारा, और बड़े में हाँ ठीक है। चले आगे। अब यहाँ पर तो x बिलोंग टू -∞ से, और बीच में क्या लिखा हुआ था? और, तो इसका अंदर क्या सॉल्यूशन आया? x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 3 से दिस यूनियन दिस, ये हमारा फाइनल आंसर। बताओ भाई कोई दिक्कत? हो जाएगा? आया समझ में? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये था 11th, नेक्स्ट कर रहे हैं 12th। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं 12th। सॉल्व द इनइक्वेशन। निपुण से पूछते हैं अभी वो वाला क्वेश्चन है रिया, ठीक नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। निपुण क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से इसको x - 2 को, x इज नॉट इक्वल टू है, नहीं कर सकते। डिपेंड करता है x की वैल्यू अगर गिवन होती है तो वो देखते हैं, नहीं x की वैल्यू गिवन नहीं है, आगे नहीं पूछते, इसको पता है। ठीक है चलें आगे। मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ कि ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या होता है कन्फ्यूज़न कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। चलो तो फिर इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम? क्रॉस तो कर नहीं सकते, तो 3 को इधर ले आएंगे, इधर लेफ्ट साइड ले आएंगे। इज़ लेस देन 0, कोई दिक्कत? इम्प्लाइज यहाँ से एलसीएम क्या आएगा? 5x + 7 - 3x + लेस देन 0। 5x में से 3x गया, 7 और 6 डिवाइड बाय, यहाँ से आपकी मर्जी, 2 केस बना के करना है या वेवी कर्व करें। वेवी कर्व से करें तो वेवी कर्व से करें तो x की वैल्यू एक तो 2 आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ गई? इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल। असेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन आएगा? दूसरे पे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से देखो पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ हमें क्या चाहिए? नेगेटिव। तो किस में बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग टू -13/2 कॉमा, ठीक है, और इक्वल टू तो यहाँ लगा ही नहीं हुआ तो ओपन ही आएंगे। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ कोई दिक्कत? चलें आगे। और अगर आपको दूसरा तरीका स्कूल के हिसाब से करना है ऐसे, तो ऐसे भी बता देता हूँ। 2x + 13 डिवाइड बाई x - 2 लेस देन 0। अब a/b जब नेगेटिव होता है तो 2 केस होते हैं, a ग्रेटर देन 0 के साथ में एंड आएगा b लेस देन 0, और a लेस देन 0 के साथ में आएगा b ग्रेटर देन 0। तो दोनों केस होंगे। केस 1 ये a है और ये b है, तो 2x + 13 ग्रेटर देन 0 एंड x - 2 लेस देन 0। सेकेंड केस क्या होगा? 2x + 13 लेस देन 0 एंड x - 2। बताओ कोई दिक्कत? मान कर दियो। यहाँ से x ग्रेटर देन -13/2 आएगा, यहाँ से एंड x लेस देन 2 आएगा। राहुल बता, -13/2 से बड़ा और 2 से छोटा क्या होगा? और 2 से छोटा। बड़ा।
-13/2 नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से बड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे, आगे 0 वगैरह आएगा। फिर 2 से छोटा, नंबर लाइन से दिखा देता हूँ। 2 से छोटा इधर -∞ तक, यहाँ 0 है। -13/2 कितना होता है? 6.5 माइनस का यहाँ कहीं होगा, माइनस का 6.5 यहाँ से इधर, तो क्या कॉमन आएगा? यहाँ से यहाँ ही तो कॉमन आएगा ओपन में। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देख ले, कोई दिक्कत है तो, कोई दुविधा है तो, कंफ्यूजन है तो। x -13 से छोटा एंड x किससे बड़ा? 2 से बड़ा। बता शगुन, 2 से बड़ा और -13/2 से छोटा। और 2 से रिया 5, बिल्कुल सही बात है बेटा, वेरी गुड। महक क्या मैं पूछ रहा था, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? क्या इन्फिनिटी? एम्प्टी सेट है ये, नल सेट, वही नल सेट, वो बचपन में खेलते थे नल सेट के साथ। एम्प्टी सेट वही हमारा प्यारा नल सेट, छोटा सा एम्प्टी सेट। ऐसा क्यों हुआ? देखो, -13/2 से छोटा इधर आएगा और 2 से बड़ा इधर आएगा। बीच में इंटरसेक्शन करना है भाई, एंड है, दोनों में कॉमन कहाँ है? तो कुछ भी नहीं होगा। अब इसका और इसका यूनियन करें, फाइनल आंसर -13/2, 2 यूनियन 5। इसमें एम्प्टी सेट को यूनियन कर दो तो यही तो रहेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फाइनल आंसर, अब देखो दोनों से आंसर सेम आया, जैसे मर्जी कर लो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इनमें तो एंड की कंडीशन होती है ना, और की तो दोनों केसेस के बीच में होती है कंडीशन। देखो, और की बीच में, एंड की अलग अलग है। एग्जाम्पल रह गया क्या? और कोई एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए? ये हमारी 6.1 हो गई। अब 6.1 एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, कंप्लीट कर लेना। मैं आगे 6.2 करवा रहा हूँ। हाँ, लास्ट में मार्क कर। एक सिग्नल फंक्शन करवा देना सर। जो आपने मार्क का क्वेश्चन आया था सर, मैं करके नहीं आया, बता दूसरा क्या 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 दोबारा बोलियो। मार्क का क्वेश्चन वो आया था। अच्छा अच्छा, क्यों? तो मार्क भी करवाए थे और वो आए भी थे। अब महान इंसान तो ये है जो करके ही नहीं आया, क्योंकि ये करके ही नहीं गया था। कौन सा ये वाला? हाँ, 8th क्वेश्चन, बिल्कुल। मैंने वो पांचों क्वेश्चन 9 - x² का आया हुआ है, डोमेन और रेंज निकालने वाला। सर लास्ट था जो उसमें फॉर्मूला लगा। अच्छा, इसके लिए कह रहा था क्या सिग्नम फंक्शन को कर दूं? हाँ, सिग्नम फंक्शन करा ही देता हूँ, कोई दिक्कत ये नहीं। मैंने चीटिंग कर दी, इससे ग्राफ ऐसे ना। अरे यार, तुम चीटिंग से, तूने 10th में बहुत मजे लिया चीटिंग से। डोमेन दे इसकी फोटो ग्रुप में डाल दी, इसकी फोटो। आज ही था क्या तेरा मैथ? कितने आ जाएंगे फिर? आउट ऑफ 25? खुश है बिल्कुल, मतलब नाम चल रहा है इसका चीटिंग में ही सही। अच्छा, अब मुझे 6.1 के डाउट्स बता दो। हाँ जी, आपसे नहीं पूछ रहा मैं। रिया डाउट है? नहीं है, किए नहीं है, एक भी नहीं निकला। एक ही नहीं निकला। अच्छा, तो मुझसे करवा ले कैलकुलेशन। बोल भाई, 3rd का 4th। क्या है, पढ़ियो। यही है। ये डाउट आ गया? ओके। -x + 3 + 4 -2x + 5, सही है। ये -2x यहाँ पर आया तो क्या हो गया? +2x में से x गया तो x बचा, -2x + 2x हो गया -x। अब 3 + 4 कितना होता है? उधर गया माइनस का, तो x > -2।
हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, बता बता। मेरा भी ये गलत है इसमें, और 4 को मल्टीप्लाई करती हूँ, कौन से 4 को? 4 माइनस दोनों भी यही है क्या? मैंने तो ये कट तो कर ले उसको, अब जो कर रखा है उसको तो कट कर ले, सही कर लियो। और बताओ। ओह 4 का थर्ड, है अभी टाइम। क्या 4 का थर्ड। 4th का 3rd? आर्यन तेरे डाउट नहीं है क्या? आर्यन तो गेम खेलता है अभी, कौन सी सारे कर। अच्छा 4th का कौन सा करना है? 4th का 3rd कह रहे हो? बताना एक बार क्या लिखा है। रिया मिला क्या? कैलकुलेशन ऐसा तूने शगुन को कैलकुलेशन के लिए रखा हुआ है क्या? नहीं सर, इसने क्वेश्चन ही गलत लिखा। अच्छा क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। सर मैंने वो मत करवाओ, क्यों? इसमें भी मैंने वही किया है, माइनस के को चल मल्टीप्लाई करके तेरा भी डाउट है? 5th करवा दो। ये डाउट किसका? और राहुल का डाउट है, एक बार देख लेते हैं फिर। चलो ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 2t -1 डिवाइड बाई 4 माइनस का t बाई 6 लेस देन -1 बाई 3। राहुल आया समझ में? ये t बाई 6 है ना, इसको लेफ्ट में ले गए तो माइनस का आ गया, -t पहले रखा हुआ था। ये जो 4 है वो सिर्फ इसी के डिवाइड में है ना, तो 2t -1 बाई 4 लिख दिया, और -1 बाई 3 एज इट इज है। लेस देन का साइन कोई चेंज नहीं करेंगे, वो तो वही रहेगा ना। इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होता है? जब मल्टीप्लाई डिवाइड नेगेटिव से करते हैं। यहाँ तो हमने शिफ्ट ही किया। एलसीएम क्या ले लेंगे? 6 नहीं दिख रहा, अब एलसीएम बता। हाँ मतलब 12 नहीं ले सकता एलसीएम, तो यार 12 भी तो आ ही रहा है एलसीएम, 24 ही लूँ। अब 4 3 जा, 3 2 जा, 3 आ जाएगा ना। अब 12 लिया तो 12t हो जाएगा, 12 लिया है 6 तो 2 लेस देन कितना बन गया ये? 14 माइनस का हो गया और प्लस का 6 -8t -3 बाई 12 लेस देन -1/3। कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। 12 की 3 4 जा, 4 से मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज होगा क्या इनइक्वालिटी का? डिनोमीटर तो पॉजिटिव ही है, तो माइनस का 4 हो जाएगा लेस देन, और यहाँ पर -8t -3 मतलब -8t, ये उधर गया तो माइनस का 1 बचा, प्लस का 3 हो गया। तो t की वैल्यू क्या आ गई? माइनस से माइनस कैंसिल, 8 डिवाइड में, लेकिन इनवर्टी का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब t बिलोंग टू 1/8 से इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? क्या आंसर है? नेक्स्ट डाउट बताना। 5th डाउट है, ये वाला नोट करना राहुल। रिया हो गया क्वेश्चन? वो कहाँ मिस्टेक थी? कुछ आंसर गलत चेक कर लिया था। आंसर गलत चेक कर लिया था? हाँ। ये भी क्या मिस्टेक है? तो शगुन अब घर जाके 6.1 तो करेगी नहीं मुझे लगता है ना? ये तो अगले साल करेंगे, परसों करेंगे। और कल? आपके पता है? और आज? आज भी तो कर सकती है 6.1 और 2। नहीं, ये क्वेश्चन पेपर के करा देता हूँ, क्वेश्चन जो जो आए हुए हैं ना। हाँ पहले 5th ना, ठीक 5th। मुश्किल बना दिया था, फिर तूने कैसे कर लिया? चीटिंग चीटिंग नहीं बोल रहा। बहुत बढ़िया। 5th क्वेश्चन, फाइंड। हाँ छुट्टियों का सीज़न चल रहा है। नहीं, मैं इसको बैठी 10 सितंबर से पेपर है। और सिलेबस में क्या आना है? और आगे पेपर भी पता नहीं। हाँ तो फिर कैसे दे देंगे, है ना। पर 3 में बहुत गलत आता है। 3 खत्म नहीं होने वाला है हमारा स्कूल।
वो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में तो फिर कितने ही क्वेश्चन है, 40-50 1 to 8 आने हैं, करवा दिए 1 करवा दिए 6 तक हो गए सारे। चलो अब देखें एक बार फिफ्थ क्वेश्चन का कौन सा पार्ट, फिफ्थ में 4, अच्छा ठीक है। -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1 1/3 1/6 x बिलोंग टू रियल नंबर। क्या ये क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन मिला। x को सॉल्व करना है, 2 पार्ट कर लें। -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2, 3 1 ज़ा 3 और 1 4/3 लिख दूं। ऐसे ये वाला पार्ट x/2 - 4/3 क्लियर हुआ। ये 4/3 प्लस में आएगा, यहाँ 1/3 पहले ही माइनस क्या लेस देन इक्वल टू x/2, वही चीज़ लिखी है, बस ये जो -4/3 है यहाँ प्लस का हो गया। तो 4 - 1 कितना हो गया, 3/3 1 हो गया। क्या ये x/2 में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर होगी बात। अब बीच में एंड होता है ना, हमने दोनों इनवैलिडीज़ को अलग अलग ब्रेक कर दिया, तो एंड के साथ सॉल्व करेंगे, तभी तो कंबाइंड हुई है, ये एंड में ब्रेक हो गई हैं। तो x/2 इज लेस देन कितना 1/6 प्लस एलसीएम कितना आया 1 प्लस कितना हो गया फिर, अब 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा कैंसिल, तो x इज लेस देन 3। अब x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 3 पे ओपन 2 पे, क्योंकि इक्वल टू आ रहा है। दोबारा बताऊँ क्या, सर अगर बीच में ज़्यादा नंबर, क्या जैसे इसमें 2 ही नंबर है बीच में 2 ही नंबर है जैसे मतलब, x/2 और -4/3, हाँ तो अगर 3 4 कोई बात नहीं, हमें तो ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। और देखो दूसरा तरीका इसी को करने का, x/2 माइनस इसको 4/3 लिखे 1/6 और यहाँ पर कितना है -1/3, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब 4/3 आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 4/3 ऐड कर दो थ्रू आउट, 4/3 - 1/3 x/2 - 4/3 प्लस 4/3 और 1/6 प्लस 4/3, समझ गए क्या किया, 4/3 को थ्रू आउट प्लस कर दिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब 4/3 माइनस 3/3 मतलब 4/3 माइनस 3/3 विच इज़ 1, ये तो कैंसिल ही हो गया। x/2 एलसीएम कितना आया 1 प्लस 8 9/6 3/2, इसका मतलब x/2 लेस देन 3/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई, तो 2 से कट गया नीचे वाला, तो x बिलोंग टू, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हमने क्या क्या किया, एडिंग फिर मल्टीप्लाइंग, किस टाइप से सॉल्व किया, आ गया। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ये तो हमेशा ही हो जाएगा इजीली। उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट करना, ताकि आपको x चाहिए तो ये माइनस वाला प्लस करके हटेगा। अगर यहाँ प्लस होता तो 4/3 माइनस करते, है ना। यहाँ अगर 3x होता तो 3 से डिवाइड करते, ताकि x निकल जाए। मल्टीप्लाई को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई, माइनस को प्लस करना पड़ेगा, प्लस को माइनस। और डाउट है 10th का फर्स्ट, मेरे ख्याल से अब आप करोगे 10th का फर्स्ट तो हो जाएगा। किया तो आंसर नहीं था। एक आंसर, अच्छा एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, अच्छा नहीं किया, 10th का फर्स्ट, मैं चेक कर लूँ। 16x - 27 वैसे ना देखो 4 और 12 है ना, ये 1/3, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती। मिस्टेक देखो यहाँ पर, जब आपने इसका एलसीएम लिया उसके बाद देखना
6 आ गया एलसीएम। आगे 14x - 2 हो गया। आगे क्या दिख रहा है? माइनस साइन चेंज नहीं हो जाएंगे। हाँ, फिर 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा। बाद में कर लोगे, अब निकल जाएगा। ये नोट हो गया क्या? चलें आगे। नेक्स्ट डाउट है क्या निशा? और कोई डाउट है तुम्हारा? कोई डाउट? आर्यन, राहुल, मस्त तुमने किया नहीं क्वेश्चन? डाउट नहीं है आजकल, डाउट बंद हो गया। अरे निपुण कोई डाउट है? 6.1 कंप्लीट। रिया डाउट कोई नहीं? तो होमवर्क क्या हो गया? 6.1 कंप्लीट। अच्छा, एक सिग्नम फंक्शन बताना है, लिख लो, इससे फिर टाइम नहीं लगता है ना, फंक्शंस में लिख लो। फिर क्या क्वेश्चन है? सिग्नम फंक्शन डिफाइन करना और ग्राफ बनाना है और डोमेन है। और पीस वाइज फंक्शन में कितने फंक्शन बताए हुए हैं? 5 फंक्शन बताए हैं, 7 तो होते भी नहीं है। ठीक है, पीस वाइज स्टैंडर्ड फंक्शंस में 5 फंक्शन बताए हैं। एक तो बताया मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो 5 फंक्शन बताया, उसमें से मॉडुलस कर लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया है, प्रॉपर्टीज रह गया उसकी शायद, कोई नहीं वो कर लेंगे हम। फिलहाल आज हम सिग्नम फंक्शन कर रहे हैं। जहाँ रिलेशन फंक्शन लिखा हुआ है ना तुमने, उसी में ही ऐड कर लेना। तो उसका क्या नंबर क्या था फंक्शन का, याद हो तो? खाली क्वेश्चन लिखा हुआ डिफाइन। 7th फंक्शन था जो मैंने वो करवाए थे, पॉलिनोमियल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट फंक्शन, मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो करवा दिया था। अब ये 8th है, रेसिप्रोकल फंक्शन भी कराया था, स्क्वायर, क्यूब। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नंबर याद नहीं है तो लास्ट जो लिखा हुआ है उस पर लिखा होना चाहिए था ना कि कौन सा नंबर है। रैशनल फंक्शन 8th। इसमें आपने 9th लिखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, आपने मेरे को उससे पहले 8 मॉड्यूलस 8 मॉडुलस फंक्शन है, 9th हो। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप थे क्या शगुन? कई दिनों से नहीं आ रहे ना? नहीं आई थी अभी तो, अच्छा आई थी। सिग्नम फंक्शन, बस 1 मिनट लगेगा। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या है पहले समझ लो, नोट तो बाद में भी हो जाएगा। फिर तुम कहोगे इसमें कुछ था ही नहीं, दोबारा समझाओ। इतना छोटा फंक्शन है, बस आप समझ लो, बिल्कुल छोटा सा फंक्शन है। पहली बात, सिग्नम फंक्शन को SGN से दिखा देते हैं। सिग्नम फंक्शन किसे देते हैं? SGN, स्मॉल में। जैसे साइन की स्पेलिंग होती है SINE, शॉर्ट में एब्रीवेटेड हुआ SIN लिख देते हैं। तो सिग्नम को SGN से लिख देंगे। सिग्नम ब्रैकेट में क्या? X, इसका मतलब है सिग्नम फंक्शन ऑफ X। इट इज़ इक्वल टू, इसको ऐसे ब्रैकेट में डिफाइन किया हुआ है, मॉडुलस X बाई X व्हेन X इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन X इज इक्वल टू 0। ये इसकी डेफिनेशन है। और ये फंक्शन जो है डिफाइंड है सिग्नम फंक्शन, वेयर सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड रियल टू रियल, रियल टू रियल। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको पता है मॉडुलस फंक्शन के बारे में कि मॉडुलस फंक्शन क्या आता है? X आता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, और -x आता है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, और जब x की वैल्यू 0 होता है तो 0 ही आता है। ये मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर होता है। तो हम यहाँ पर ना डिवाइड कर रहे हैं 2 केस में। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x 0 नहीं है, तो x या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, 0 को छोड़कर कुछ भी होगा। तो 0 से बड़ा हो सकता है x। जब x 0 से बड़ा हुआ तो x 0 से बड़ा हुआ तो मॉडुलस x का आंसर क्या आएगा? x। जब यहाँ पर आप x डालोगे तो x डिवाइड बाई x हो जाएगा। जब x नेगेटिव होगा तो मॉडुलस का आंसर क्या आता है? -x। तो यहाँ पर -x बाई x हो जाएगा। और x इक्वल टू 0 पर तो क्वेश्चन ने डिफाइन कर ही रखा है 0, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो फाइनली x बाई x कैंसिल हो गए, 1 आ गया, -1 आ गया, 0। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, जब x की वैल्यू 0 है, ये चीज़ क्या बन गई? SGN सिग्नम ऑफ x।
ये सिग्नम फंक्शन डिफाइन हो गया। अब बात करें इसकी डोमेन की। हाँ बताओ। ठीक है, अब डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है इसकी? अब कोई भी x के लिए आंसर निकालो, सबके लिए निकलेगा। जब SGN पर 0 निकालोगे, सिग्नम ऑफ 0 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। सिग्नम ऑफ 1 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। सिग्नम ऑफ 2 निकालोगे तो क्या आंसर आएगा? 1। क्यों कैसे पता लगा ये 1 ही आएगा? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 होने पर आंसर क्या आता है? 1। 1 2 सारे ग्रेटर देन 0 हैं। सिग्नम ऑफ 0.1 निकाले तो ये भी 1 ही आएगा। 0 से बड़े सबके लिए आंसर बनाएगा और 0 से छोटे के लिए सबके लिए आंसर। अब सिग्नम ऑफ अगर मान लो 0.1 विद माइनस निकाले तो आंसर -1। तो रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट हुए, -1, 0 और बस ये 3 का जो है रेंज बन गया। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तो रियल नंबर ही होता है। तो डोमेन इज रियल नंबर, कोडोमेन इज रियल नंबर, रेंज इज -1, 0, 1। इज दैट ओके? अब बात करें इसके ग्राफ की। तो डिफाइन कर लिया, अब बात करें इसके ग्राफ की। तो ग्राफ बनेगा ऐसे, यहाँ ओरिजिन 0 पर तो 0 ले रहा है, तो ये पॉइंट बना दिया, डॉट बना दिया। अब 0 से लेस यहाँ सारी वैल्यूज़ के लिए आंसर क्या आ रहा है? -1। क्लियर होगी बात? मतलब इस वैल्यू के लिए भी आंसर यहाँ पर है, इसके लिए भी आंसर यहाँ है, हर एक x की वैल्यू के लिए यहाँ पर पॉइंट है। लेकिन जब x 0 होगा तब तो ये 0 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? हम एक सर्कल बनाएंगे। उस सर्कल का मतलब है, ओपन बबल का मतलब है कि -1 इंक्लूड नहीं है। नहीं आई बात समझ में? अगर मान लो मैं आपको ये कहूँ कि x की वैल्यू 0 से छोटी है तो सिग्नम की वैल्यू क्या आएगी? सिग्नम ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो x 0 से छोटा होना चाहिए ना। x 0 से छोटे का मतलब क्या होता है? x बिलोंग टू -∞ से 0। अब मैं कहूँ अगर इसको नंबर लाइन पर दिखाओ -∞ से 0 को, तो अब 0 पर सर्कल नहीं करोगे। तो इसीलिए 0 पर वैल्यू पर सर्कल होना चाहिए। तो 0 वैल्यू पर मैंने -1 पर सर्कल करा है, क्योंकि 0 से लेस पे सभी वैल्यू क्या है? -1। और 0 पर -1 नहीं है, तो 0 पर -1 ना होकर क्या है? 0 है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बात और देखो, अगर मैं सर्कल नहीं करता ना, ये बबल नहीं करता, तो वैसे भी गलत हो जाएगा। एक फंक्शन 2 वैल्यू ले लेगा। अगर मैं सर्कल ना करता तो 0 पर 0 भी है और 0 पर -1 भी है, 2 इमेज नहीं हो जाएंगी, गलत हो जाएगा। जब 0 से बड़ा है तब आंसर क्या है? 1। तो 0 से बड़ी सभी वैल्यू के लिए आंसर 1 है, तो ये बन गया ऐसे। पर अब 0 पर 1 थोड़ा है, 0 पर तो 0 ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एक सर्कल, ओपन सर्कल, मतलब उसके अंदर वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर हुआ? ये ग्राफ बन गया किसका? SGN सिग्नम x का। y इज इक्वल टू सिग्नम x। 0 पर बस डॉट लगा के छोड़ दो, और क्या? 0 पर डॉट लगा के छोड़ दो। भरना है तो भर भी सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। इसको 0 पर अगर फिल करना चाहे तो फिल कर सकता है, ऐसे मैम को दिखे ना डॉट और नंबर काट ले तो 0 को फिल भी कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा मत फिल करना, बस। ये हो गया कंप्लीट। अब ऐसे सिग्नम ऑफ x स्क्वायर, सिग्नम ऑफ x क्यूब, कुछ भी हम वो डिफाइन करा सकते हैं। तो बड़ा ध्यान रखता है मेरे फ़ोन का, बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। ठीक है, और कोई है कुछ कराना है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं बताऊँगा।